जेही यंच बन जाती है और हॉर्न का महल ढूंढ रही होती है, पर उसे मिल नहीं रहा होता है। वहीं वो प्रिंसेस को देखती है जो हॉर्न के पास स्पेशल चाय लेके जा रही होती है। तभी प्रिंसेस गिरने वाली होती है, जेही बचा लेती है। प्रिंसेस उसका शुक्रिया करती है। जेही कहती है वो एक न्यू अंश है क्राउन प्रिंस का, पर उसे हॉर्न का महल नहीं मिल रहा है। प्रिंसेस उसे अपने साथ ले जाती है। हॉर्न के मेड एंड अंश जेही को देख के शॉक होते हैं, क्योंकि हॉर्न कोई भी न्यू मेड या अंश को नहीं रखता था। अगर आते भी हैं तो उनको 1 या 2 दिन के अंदर ही भगा देता था, कुछ ना कुछ बहाना मार के। तभी वहाँ प्रिंस म्योंगसिंग भी आ जाते हैं, ग्रैंड प्रिंस जो रहते हैं। तीनों भाई बहन बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस जेही का नाम पूछती है, जिसपे जेही अटक जाती है, तो हॉर्न उसे संदोल के नाम से पुकारता है, जिससे वो बच जाती है। प्रिंसेस पूछती है तुमने कैसे सॉल्व किया जो सेरेमनी में हुआ था, तो हॉर्न बताता है ये सब संदोल ने ही मुझे बताया था। प्रिंसेस एंड म्योंगसिंग के जाने के बाद हॉर्न कहता है मैंने रिकॉर्ड बुक में संदोल के नाम के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्लड में गायब हो गया था। हॉर्न कहता है हॉर्न जेही को 2 रिकॉर्ड बुक देता है और कहता है ये 2 केसेस हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, तुम्हें इन्हीं को सॉल्व करना है। जेही कहती है अगर आपने सीक्रेट लेटर नहीं भेजा तो किसने भेजा और क्यों, इन सब सवालों का जवाब जानना है मुझे। आपके लिए मैं पता लगाऊंगी कि घोस्ट लेटर आपको भेजने वाला कौन है। आप मेरी हेल्प करिएगा मेरी फैमिली का मर्डरर को ढूंढने में। हॉर्न इस डील के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है म्योंगसिंग एक फॉरेंसिक डॉक्टर और इन्वेस्टिगेटर होता है, बट थोड़ा सा पागल टाइप का होता है। सारे उसके पीठ पीछे उसको पागल कहते हैं। गारम महल की खबर रखने के लिए लड़के के भेष में उसकी चेला बन जाती है, उसकी खूब तारीफ करती है, जिससे म्योंगसिंग अपनी तारीफ सुन के उसे हायर कर लेता है। म्योंगसिंग उसका टेस्ट लेता है, लिखने का टेस्ट लेता है, जिसमें वो गारम से अपना ही नाम लिखवाता है। गारम किम मॉन सिन लिख देती है। म्योंगसिंग कहता है तुम्हारी लिखने की एबिलिटी बहुत कम है, मुझे सिखाना पड़ेगा तुम्हें। और क्या क्या आता है तुम्हें ये बताओ मुझे। गारम उसे झाड़ू से स्टंट करके दिखाती है, ये झाड़ू मेरे हथियार हैं। म्योंगसिंग कहता है ये झाड़ू रखो, इससे मुझे डर लगता है, मेरी मदर उसी से मुझे बहुत मारा करती है। गारम कहती है मैं दौड़ सकती हूँ बहुत तेज और दीवार कूद सकती हूँ और बेलन से मार सकती हूँ। बेलन म्योंगसिंग की तरफ फेंकती है। म्योंगसिंग डर जाता है, पर गारम ने एक चूहे को उससे मारा होता है और म्योंगसिंग को चूहे से डर आने लगती है और कहती है क्या मैं पास हो गई। म्योंगसिंग बेचारा कहता है हाँ हाँ तुम पास हो गई, पर इस चूहे को दूर रखो। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है सियोंग टायोज्म एंड ब्रश के इंचार्ज मानसिक के घर जाता है, तो वो देखता है मानसिक पहले से ही फरार है। नेबर्स बताते हैं वो 10 दिनों से ही अपने सामान को हटा बेच रहा होता है। सियोंग ये कहता है यानी उसने बहुत पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग की थी, वो ये सब अकेला नहीं कर सकता है, ज़रूर किसी के ऑर्डर पे उसने किया है। वो उस दुकान में जाता है जहाँ मानसिक ने सामान बेचा होता है। उसमें सियोंग को एक टर्टॉइज के शेप में कंपास मिलता है, जो कि सेम उसके फादर मिनिस्टर हान के पास जैसा होता है वैसा होता है। वो टोटली शॉक होता है, पर गार्ड्स के सामने वो छिपा लेता है कंपास को। नेक्स्ट सीन दिखाई देती है सियोंग इस बारे में अपने फादर से पूछने जाता है। उसके फादर कहते हैं तुम लेट क्यों हो गए हो घर आने में। सियोंग कहता है क्योंकि मैं सेरेमनी वाले इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फादर कहते हैं मुझे नहीं लगता वो इंचार्ज अकेला ये काम किया होगा, ज़रूर कोई हाई ऑफिशियल शामिल है। अगर वो कुछ ऐसा करे हैं तो क्राउन प्रिंस के खिलाफ तो ज़रूर उनका कोई रीज़न होगा। जैसे अगर क्राउन प्रिंस सच में श्रापित हैं घोस्ट के द्वारा जैसा रूमर्स फैला है, तो जिसने भी ये किया वो क्राउन प्रिंस को पालतू बनाना चाहता है अपना, वो क्राउन प्रिंस को डराना चाहता है। सियोंग कहता है क्या मतलब है पालतू बनाने से क्राउन प्रिंस को। फादर कहते हैं क्राउन प्रिंस नेक्स्ट किंग है और नेक्स्ट किंग ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है क्राउन प्रिंस अभी क्राउन प्रिंस क्यों है। सियोंग कहता है क्योंकि उनके फादर किंग है।
तर कहते हैं हाँ, और किंग के फादर भी किंग थे। तुम्हें किंग बनने के लिए वेरीफाइड होने की ज़रूरत नहीं है। मेन ज़रूरी बात ये है रिलेशन, पर ब्लड रिलेशन होने से ये मतलब नहीं है उसके अंदर उतनी कैपेसिटी भी हो। एक महान राजा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुना जाता है और वो चुनते हैं टैलेंट्स को देख के। क्राउन प्रिंस के पास कैपेसिटी है एक डेंजरस किंग बनने की। वो स्मार्ट है लेकिन एरोगेंट, और ना ही किसी पे डिपेंड है और ना ही किसी पे ट्रस्ट करते हैं। सियोंग कहता है आप क्राउन प्रिंस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। फादर कहते हैं क्राउन प्रिंस अभी किंग नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि वो सीख जाएं अपने ख़ास लोगों पे ट्रस्ट करना, क्योंकि उन्हें तभी सिंहासन मिल सकता है। सिर्फ क्राउन प्रिंस ही किंग से नहीं रिलेटेड है। प्रिंस मियोंग भी किंग के बेटे हैं, वो भी सिंहासन ले सकते हैं। सियोंग कहता है मैं प्रोटेक्ट करूँगा अपने मैजेस्टी की। फादर कहता है किंग और उनके सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं। क्या तुम देख नहीं सकते क्राउन प्रिंस अपने बेस्ट फ्रेंड यानी तुम पे भी बिलीव नहीं किया करते। वो किसी पे बिलीव नहीं करते। सियोंग कंपास के बारे में नहीं पूछता यहाँ पे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जेई को हॉन अपने पूरे लाइब्रेरी में रहने को दे देता है। टैंग ही यहाँ एक सीक्रेट रूम कहता है यहाँ एक सीक्रेट रूम है, वहाँ तुम रहोगे। इसको क्राउन प्रिंस 1 साल पहले यूज किया करते थे। और जेई का कॉलर पकड़ के धमकाता है मेरी नज़र तुम पे ही रहेगी, मैजेस्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी ना करना। यहाँ इन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है। टैंग के जाने के बाद जेई खाना देख के खुश हो जाती है। वो कहती है मैजेस्टी को पता था मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, इसीलिए उन्होंने खाना भी रखवा दिया। मैजेस्टी आइस से भी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है। मुझे पता है ये केस सॉल्व करने के बाद भी वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। पर मैजेस्टी 1 साल से यहाँ अकेले रह के अपने इंजर्ड हाथ से लिखने, तीर चलाने और खूब प्रैक्टिस करने में टाइम बिताए, हज़ारों बार प्रैक्टिस किया है। वो अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखाया है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है एक कोर्ट लेडी, उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। वो एक पेज को एक मटके में डाल देती है। थोड़ी देर बाद दूसरी कोई कोर्ट लेडी आती है, उस पेज को निकाल लेती है जिसमें लिखा होता है क्राउन प्रिंस ने एक न्यू अंश को हायर किया है जिसका नाम संदोल है। यहाँ हम देखते हैं क्वीन कोई ईस्ट पैलेस की खबरें किसी को दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है नेक्स्ट डे जेही को हॉन को तैयार करना होता है, पर उसको कुछ पता नहीं होता पहले क्या करते हैं, जिसमें हॉन उसकी इशारे करके मदद करता है। जेही कहती है ये संदोल कौन है। हॉन मिलिट्री रजिस्टर बुक में कहता है मैंने पढ़ा था संदोल के फादर पे टाइगर ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। संदोल की उस वक्त एज 3 साल की थी। फिर 4 साल की उम्र में उसकी मदर की डेथ हो गई। उसके भाई बहन कोई नहीं। 22 साल की एज में वो अंश बना, पर पिछले साल जब फ्लड आया था तो उसमें गायब हो गया। जेही कहती है अफसोस, पर आपको सारा याद है, मेरे फादर ने बताया था आप जिस बुक को पढ़ लेते हैं वो आपको याद हो जाता है, आप पूरी बुक याद कर सकते हैं। हॉन कहता है उसे देखने लगता है अच्छे से। जेही कहती है ऐसे क्यों देख रहे हैं मैजेस्टी। हॉन कहता है मुझे बचपन की बात याद आ गई, जब हम लोग तुमसे बचपन में मिले थे।